हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू पायल शर्मा व्लॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रगल्स आई फेस्ड बिफोर कमिंग टू कनाडा एंड द इमिग्रेशन क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी। एंड मेरी 2019 में स्टडी ख़त्म हुई थी और मैं 2021 में क्यों कनाडा आई हूँ। सो आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। एंड आज मेरी छुट्टी थी, तो एक वीक में मेरी एक छुट्टी होती है, मतलब 2 छुट्टियां होती है, एक वीकेंड पे होती है और एक मिड ऑफ द वीक में होती है। एंड टुडे दाल चावल बना रही हूँ मैंने पूरे घर की सफाई करी है और अब मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें कर लेती हूँ साथ साथ में। चलिए जी शुरू करते हैं। तो 2019 में मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई थी। आई डिड +2। मैंने कनाडा आने से पहले सिर्फ +2 करी थी और वो करी थी मैंने स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर हरियाणा से। और उसके बाद फिर मैंने मुलाना यूनिवर्सिटी जो कि अम्बाला में पड़ती है, वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन लिया था लॉ में। तो मैंने वहाँ पे लॉ में एडमिशन लिया। आई डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट मच, तो मैंने वहाँ से ड्रॉप ले लिया। फिर बिकॉज मेरा लॉ में इंटरेस्ट था तो फिर इसलिए मैंने क्लैट की कोचिंग लेना शुरू किया। क्लैट का एग्ज़ाम होता है जो नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नेशनल लॉ कॉलेज में एंट्री के लिए। तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। आई डिड मेरा जुलाई में एडमिशन हुआ, मेरा मई में एडमिशन हुआ था मुलाना में। फिर मेरा जुलाई में कॉलेज स्टार्ट था। मैंने एंड ऑफ अगस्त 10 तक ही मैंने शायद ड्रॉप ले लिया था अपना। तो फिर मैंने चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट्स उनको सब सर्च करना शुरू किया। देन आई फाउंड अ इंस्टीट्यूट। आई वेंट देयर ऑन सितंबर एंड फिर एक काइंड ऑफ नया फेज था क्योंकि मैं कभी यमुनानगर से बाहर रही नहीं थी। तो मैं यमुनानगर से गई चंडीगढ़। मैंने 6-7 महीने में चंडीगढ़ रही। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस दो, बट बिकॉज ऑफ चंडीगढ़ मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। आई वॉज लाइक क्यूट चबी गर्ल, बट नाउ यू कैन सी मी, आई हैव बिकम लाइक दिस। मतलब इतना भी वेट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वेट मैंने लूज़ कर लिया था जब मैं चंडीगढ़ में थी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था वहाँ खाना खाने का। मैं अकेली लीव इट वॉज अ टाइम। फिर उसके बाद में कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से जो मेरा एग्ज़ाम था वो हो गया पोस्टपोन और हमें मार्च में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर आना पड़ा। तो मैं मार्च में अपने घर आ गई और जो मेरा एग्ज़ाम था वो मई की स्टार्टिंग में था, तो वो पोस्टपोन होता गया। फिर जून में हुआ, जून से अगस्त में हुआ, अगस्त के बाद अगस्त में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, बट आगे की डेट नहीं आई कि कब होगा एग्ज़ाम। तो फिर हमने कॉलेजेस सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर इन केस एग्ज़ाम नहीं होता या जैसे भी होता है तो उसके एटलीस्ट सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कहीं एडमिशन के लिए। देन वी वर जस्ट सर्चिंग अराउंड, तो कि दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेना है या PU में लेना है, या मेरा UPES देहरादून कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था तो कि वहाँ पे जाना है। तो आई वॉज सिटिंग विद माई फादर एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग। तो मेरे पापा के फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू सेंड योर डॉटर टू आउट ऑफ कंट्री, बाहर भेज दो या कहीं ऑस्ट्रेलिया और इधर कनाडा। तो कनाडा में ऑलरेडी मेरे सगे ताया जी के 2 बेटे रहते हैं, ठीक है, और मेरी फ्रेंड्स भी हैं, क्लास फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, तो मेरी यहीं पे थी। तो देन आई वाज कि कनाडा एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैं अपने मन में कि मुझे पता था क्योंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे मुझे बाहर भेजने के लिए, बट डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर मेरे पापा मान गए। एंड देन इट वॉज द टाइम आई वाज अब मैं शायद इस यमुनानगर सिटी से मैं शायद बाहर निकल जाऊंगी एंड आई विल कम टू कनाडा एंड इट विल बी अ पीरियड, राइट। फिर उसके बाद मेरी 26 ऑफ सितंबर को मेरा क्लैट का एग्ज़ाम था और 26 ऑफ सितंबर को मैंने आइल्स के लिए एनरोल किया। तो मैंने अपना क्लैट का एग्ज़ाम भी दे दिया था और मैंने आइल्स के लिए भी एनरोल कर लिया था। और बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दिस, आज मैंने 4 महीने बाद अपने नेल्स करे हैं। आई फील सो गुड। पता मैंने 4 महीने तक यहाँ पे अपने हाथों पे नेल पेंट भी नहीं लगाई थी और 4 महीने बाद फिर मैंने अपने नेल्स करे एंड आई एम फीलिंग सो डैम गुड। अभी भी ये हाथों पे चोटें बहुत लगी है,
लास्ट वीक मेरे इन तीनों उंगलियों पे बैंडेजेस थे, पर ओके अपार्ट फ्रॉम दिस। सो फिर उसके बाद जब मैं आइल्स का एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया, फिर इन सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर स्टार्टिंग में मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया था। तो टिल दिसंबर 18, मतलब इतना कुछ ज़्यादा मेरे दिमाग में था नहीं कि मुझे कनाडा आना है, मुझे कनाडा आना है। बट जब मैंने दिसंबर 5 को शायद अपना एग्ज़ाम दिया और दिसंबर 18 को मेरा रिज़ल्ट आना था, या हाँ, तो मैंने उस पीरियड में कनाडा की बहुत सारी वीडियोज़ देखी, लाइक हेल लॉट ऑफ वीडियोज़। मैं उठती थी, वीडियोज़ देखती थी। अगर मेरी कभी बेड पे भी मुझे होता था कि क्या करूँ, तो मैं फ़ोन उठा के बस कनाडा की वीडियोज़, इमिग्रेशन व्लॉग्स, इंडिया टू कनाडा व्लॉग। तो इसलिए तो मेरा तो सपना बन गया था मैं तो इंडिया टू कनाडा व्लॉग करूँ या होम टूर अपना व्लॉग करूँ, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ देख ली थी। तो फिर उसी टाइम मेरे एक दिमाग में आया था कि येस, आई विल डू दिस एंड आई विल मेक यूट्यूब चैनल एंड आई विल बी ऑन यूट्यूब। तो बनाया भी इसीलिए था मैंने अपना यूट्यूब चैनल, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड, ओके। तो फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ, मेरे आई स्कोर्ड 6.5 बैंड्स इन आइल्स। और उसके बाद देन मैंने अपनी फाइल लगवाई थी आईडीपी इज़ लाइक वेरी फेमस, जो आइल्स के एग्ज़ाम्स भी वो करवाते हैं, शेड्यूल करवाते हैं, लाइक आइल्स एग्ज़ाम्स भी उनके अंडर होते हैं। तो मैंने अपनी जो फाइल थी उनके थ्रू प्रोसेस करवाई। इट वॉज लाइक कि एवरीथिंग वॉज डन बाय माई सेल्फ, कि वो मुझे सिर्फ गाइड कर रहे थे हाउ टू डू दिस एंड आई वॉज डूइंग दैट। एंड इट वॉज लाइक कि या आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स उनकी वजह से, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी कि मैंने उनको अपने सब कुछ पकड़ा दिया और वही कर रहे हैं। आई वॉज टोटली इंडल्ज्ड, कि भी मेरे को पता था कि मेरी फाइल अभी तक कहाँ पे है, क्योंकि मेरे पास मेरी जीसी की थी। ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने सुना है कि इमिग्रेशन वाले जीसी की नहीं देते, तो आईडीपी वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आई टेल यू कि अ केस हैपेंड विद मी। इट वॉज कि मेरी फाइल मैंने लगवाई थी 4 फरवरी को एंड 6 फरवरी को आई डोंट नो फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर मेरी जीसी की में आ गया कि माई नेम हैज़ चेंज फ्रॉम पायल टू पायल अरोड़ा, क्योंकि मेरे 10th के बाद +2 वाले डॉक्यूमेंट्स में पायल शर्मा नहीं था, या मेरे +2 के उसमें भी पायल शर्मा नहीं था। तो मुझे अपने पासपोर्ट पे भी पायल करवाना पड़ा, मुझे अपना आधार कार्ड पायल शर्मा से पायल करवाना पड़ा। दैट इज़ वाई मुझे अपना ये सब चेंजेस करवाने पड़े। तो मैंने सिर्फ अपना नाम पायल रखा था, बट आई डोंट नो वाई मेरे जो जीसी की थी उसमें मेरा नाम पायल की जगह पायल अरोड़ा शो होने लग गया। एंड इट वॉज शोइंग कि मेरी बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी डन हो चुकी हैं, जबकि मेरी बायोमेट्रिक्स हुई नहीं थी। तो फिर आई वेंट टू आईडीपी, उन्होंने बहुत कोशिश करी। मैं लाइक आई वॉज डूइंग मेल्स एंड मेल्स एंड मेल्स एंड मेल्स एवरी सिंगल डे आई वॉज डूइंग मेल्स। तो फिर फेब ऐसे गया, फेब मार्च, ठीक है, एंड ऑफ मार्च दे रिप्लाइड मी और उन्होंने मेरा जीसी की वो चेंज कर दिया था। एंड आई वॉज लाइक थैंक गॉड, उन्होंने मेरा जीसी चेंज कर दिया। एंड आई टेल यू ट्रूथफुली, माता रानी ने मेरी बहुत हेल्प करी है इस पूरे इस पूरी चीज़ में। माता रानी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इट वॉज कि 27 मार्च आई वेंट टू कालका जी, आई वेंट टू मनसा देवी इन चंडीगढ़, उसके बाद नैना देवी और चामुंडा देवी, लाइक मैं वैसे वाली देवियों पे सारों पे गई थी। और उसके बाद 29 को मैं वापस आई हूँ एंड 31 को आई गॉट द मेल कि आपकी जीसी की में सब कुछ ठीक हो गया। सो वी आर बैक अगेन। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं दाल कुकर में नहीं इसमें बना रही हूँ, थोड़ी सी कसर अभी रहती है, अभी पक रही है। चावल तो बहुत टेस्टी बने। मेरे इतने टाइम से, जब से मैं कनाडा आई हूँ, मैं जीरे वाले चावल खाने का मेरा इतना दिल था कि भी यहाँ पे कोई जीरे वाले चावल नहीं, नमक नहीं। चलो छोड़ो, ओके। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो मेरा, हाँ, माता रानी की कृपा से मेरा काम हो गया। 31 मार्च को मेरा नाम पायल अरोड़ा से पायल हो गया। उन्होंने मुझे नया, उसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन नंबर और यूसीआई नंबर,
ओ आई स्टिल रिमेंबर, एप्लीकेशन नंबर और यूसीआई नंबर उन्होंने दोनों मेरा चेंज कर दिया एंड मेरे को मतलब उन्होंने पूरी एक नई फाइल उन्होंने मुझे बना के दी थी, थैंक टू गॉड। और आपको मैं ये बात बताऊं कि उनको कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, लाइक कोई भी तरीका नहीं है। हम सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, मेल्स। मैं उनको डेली मेल करती थी, लाइक डेली, रोज़ सुबह उठ के मेल करना मैंने उनको। फिर उसके बाद मेरी कुछ 5 अप्रैल को मेरी बायोमेट्रिक्स भी आ गई। आई वेंट टू जलंधर फॉर बायोमेट्रिक्स। फिर मैं जलंधर गई बायोमेट्रिक्स के लिए। इसी बहाने मैंने एक नया शहर देख लिया। ओके, फिर मैं जलंधर गई, जलंधर से आई और अगेन 5 अप्रैल आई टोल्ड यू, इट वाज जून जुलाई अगस्त, मतलब पूरा अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर, नो रिप्लाई, लाइक कोई रिप्लाई नहीं था 5 महीने। और मेरी फाइल पे I was like so tensed कि सबका आ रहा है। I used to see videos as I told you, but why not mine? तो फिर मैं बहुत सोचती थी ये वो है ना, what did I do then? मतलब मैंने कुछ नहीं किया। I was with my friend in a restaurant and she was talking to someone because रिगार्डिंग सम लाइक वीज़ा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल, है ना। देन जैसे मेरा रोज़ का एक चीज़ तो मैं रोज़ करती थी हर टाइम, कुछ भी करना, कुछ एकदम से ज़्यादा था, ओ एक बारी जीमेल चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ मेल तो नहीं आ गई, ठीक है। तो सेम वही हुआ कि शी टॉक अबाउट कि हाँ वीज़ा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई टुक माई फोन, आई जस्ट ओपन माई मेल्स एंड देयर वॉज अ मेल बाय IRCC. There is a new message for you in your application and I was like so tensed. मुझे इतनी एंजाइटी होने लग गई थी कि मतलब क्या होगा अगर मेरी एप्लीकेशन कैंसिल होगी, पता नहीं क्या होगा, मतलब इतना सारा लाइक सब कुछ चल रहा था। एंड व्हाट इफ मेरा वीज़ा आ गया हुआ। थैंक टू गॉड, थैंक यू सो मच टू गॉड। उस 27 सितंबर शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे, 7 बज रहे होंगे शायद, मेरा वीज़ा आ गया and I was like so damn happy. Like then again 27 सितंबर को मेरा वीज़ा आया, या 27 सितंबर हाँ को मेरा वीज़ा आया। और उसके बाद नहीं हाँ 27 सितंबर को फिर मेरा वीज़ा आया एंड लाइक देयर वॉज सम बैड न्यूज़ इन माई फैमिली। एंड उसके बाद तो 27 सितंबर को मेरा वीज़ा आ गया एंड इट वॉज अ विक्ट्री। ये 7 महीनों के बाद मेरा वीज़ा आया था। इट वॉज लिटरली लाइक पूरा साल हो चुका था, ठीक है। देन मेरी 26 अक्टूबर की फिर फ़्लाइट थी, मतलब पूरे 1 महीने बाद मेरी फ़्लाइट थी। और लाइक इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड कि मुझे हर एक ऐसे तो करके करा गया, ठीक है ना। ओके, देन आई वेंट, मेरी 26 अक्टूबर की फ़्लाइट थी थ्रू एयर कैनेडा एंड मेरी बारी में डायरेक्ट फ़्लाइट खुल चुकी थी। तो मैं थैंक गॉड मैं लाइक 15 आवर्स का सफ़र करके आई। बट आई रियली डू विश कि मैं 3 जगह पे स्टॉप करके आती यार, एटलीस्ट 3 कंट्रियाँ तो घूमने को मिलती। ओके चलो, एटलीस्ट इट वॉज गुड। ओके, फिर उसके बाद आपको मैं दिल्ली इमिग्रेशन का बताती हूँ। तो मेरे दिल्ली इमिग्रेशन क्वेश्चंस में क्या था कि उन्होंने बस एक, देयर वाज अ ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लाइक ही वॉज लाइक वेरी स्वीट, इट वॉज नॉट लाइक क्वेश्चनिंग और समथिंग राइट। उन्होंने जस्ट रैंडमली ही आस्क्ड मी कि +2 में कितने मार्क्स थे एंड आई वाज लाइक कि इतनी परसेंटेज थी मेरी। तो अच्छा, और फिर क्यों जा रही हूँ कनाडा में, कि पढ़ाई करने। तो फिर कहते अच्छा चलो अच्छे से रहना, दैट्स इट वाज माय इमिग्रेशन। उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद कनाडा में आके देयर वाज अ गर्ल, फॉरेनर गर्ल हु टुक माय लाइक इमिग्रेशन, जिसने मेरा करा। शी वाज लाइक कि शी आस्क्ड मी
my GIC, I think so, my GIC document and my college, ठीक है, and my course, that's it. She asked me, हाँ, that's it. She just asked me these 3 things कि आपका GIC डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो आपका लाइक पासपोर्ट और वो तो चेक करते ही हैं, कोविड वैक्सीन है ना, एक दैट वाज द मैंडेटरी एट दैट टाइम कि कोविड वैक्सीन और आपका पासपोर्ट वो चेक करते हैं, दैट्स इट. और वो कुछ चेक नहीं कर रहे थे मेरे साथ तो यही हुआ. तो मैं नहीं कहूँगी कि इमिग्रेशन ऐसा था वैसा था. जस्ट बी हम्बल, बी पोलाइट टू देम, है ना. अगर आप खुद लाइक उनको कुछ ऐसे दिखाओगे कि, है ना, तो दे विल ऑब्वियसली आस्क यू सम थिंग्स. माई वॉज वेरी गुड. So there is a very dumb story of me. Okay, so what I did, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाली थी बिना अपना सिन दिए. मैंने अपना इमिग्रेशन कराया, तो वहां से था कि नीचे आओ, अपना लगेज लो, और हमें बाहर जाना था. अब उन्होंने, मुझे क्या पता कि क्या होता है सिन, है ना, सब कुछ. तो दे टोल्ड, फिर उन्होंने जब बाहर जाने लगी तो द पर्सन आस्क्ड मी, are you a student? I said yes. Do you got your SIN? I said no. So he said go and get your SIN first. So फिर मैं वहाँ SIN लेने गई. आधा घंटा एटलीस्ट मैं वहाँ बैठी. एंड उन्होंने बस ये किया कि जो भी बंदे वहाँ पे थे उन सब का उन्होंने पहले पासपोर्ट ले लिया, और उसके बाद उन्होंने सबका पासपोर्ट ले लिया, और सारों का नाम बुला के उनको बस सिन पकड़ा के भेजी जा रहे थे. उसमें भी उन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग कुछ नहीं पूछा, कुछ लेना देना नहीं था उनको हमसे, बस वो भेज रहे थे. ठीक है. उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स को मिली 2 साल बाद. वी शाउटेड एट एयरपोर्ट एंड हम घर आए. ठीक है. इट वॉज वेरी गुड. तो ये थी मेरी स्ट्रगल ऑफ कमिंग टू कैनेडा. जो इमिग्रेशन क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कनाडा आने के टाइम पे, वो भी मैंने आपको बता दी है. और 26 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी. और मैं पढ़ती हूँ लैम्पटन कॉलेज में. लैम्पटन कॉलेज मिसीसागा. लैम्पटन कॉलेज की 3 ब्रांचेज हैं. एक टोरंटो में है, एक मिसीसागा वाला है, और एक और है सार्निया. हाँ, एक सार्निया में है. तो मैं मिसीसागा वाली ब्रांच में हूँ. और राइट नाउ मेरा ड्रॉप चल रहा है फॉर 4 months. मतलब मेरी मई में क्लासेस शुरू हुई थी टिल दिसंबर, और दिसंबर के बाद मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का ड्रॉप है. और उसके बाद मेरा वापस मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मई टू दिसंबर अगेन. और या इट्स गोइंग गुड नाउ. एंड या आई वांटेड टू शेयर दैट टू कि मेरे को कनाडा आए हुए 4 months हो गए हैं. अभी तक मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ. इट इज़ गोइंग वेरी 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 गुड. एंड Canada makes you get to know your worth. मतलब I am very happy. I feel capable of myself. I am independent. I am financially independent. I am peacefully independent. I am not. I think I'll fulfill my dreams, and surely I'll do. Okay, so thank you so much for supporting me. and आपने मेरे इंडिया टू कनाडा व्लॉग, मेरे होम टूर और मेरा ट्रिप टू ब्लू माउंटेन व्लॉग प्लीज़ चेक करो. ठीक है. ये सारे मेरे व्लॉग्स हैं जो अभी तक मैंने कनाडा के जर्नी का बनाए हैं. और अगर आपको मैं बेसमेंट में शिफ्ट हो गई हूँ, तो अगर आपको मेरा बेसमेंट टूर देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना. प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना. मेरा 1K का एक छोटा सा सपना है, तो मैं जल्दी 1K अपने पूरे कर लूँ. और thank you so much for watching my video, and please subscribe to my channel. Hit the like button if you like the video, and comment if you have any kind of query and any question regarding my journey or anything. And don't forget to subscribe. Bye bye.